ये चक्राता का हनोल मंदिर, हनोल का बौठा महासू मंदिर, जो 4 महासू हैं उनमें सबसे बड़े भाई जो बौठा महासू हैं उनका मंदिर। और इस पूरे क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी मान्यता है, धार्मिक आस्था लोगों की इनमें बहुत है। और ये यहाँ के क्षेत्र के इष्ट देव कुलदेव भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक परंपरा भी यहाँ पर है कि जो यहाँ पे लेड के जो गोले हैं, इनको उठा करके कंधे में रख करके पीछे डालने की परंपरा है। और ये एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला है। तो प्राचीन समय से यहाँ पे ये लेड के जो गोले हैं इनके साथ लोगों ने किंवदंती और मान्यता जोड़ ली है कि जो इनको उठा करके एक बार में उठा करके कंधे पे रख कर फिर गिराते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये ऐसी मान्यता लोगों ने मानी है। तो यहाँ पे एक बहन जी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन छोटा उठा पाए, बड़ा नहीं। तो ये महासू का मंदिर, और मेरा शायद यहाँ पर इस बार चौथी या 5वीं बार आना हो रहा होगा। तो मैं बहुत बदलाव देख रहा हूँ। और शायद पहली बार मैं सन 2000 या 2001 के आसपास आया था तब, और अब मैं इसमें बहुत बड़ा अंतर में देख रहा हूँ। तो लगभग 25 सालों के अंतराल में इसको मैंने बहुत बदलते हुए देखा है। पहले जो प्रांगण खुला था और यहाँ बहुत सारी बकरियाँ होती थीं और बलि प्रथा भी यहाँ पर खूब होती थी, वो सन 2000 में सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। और तब से यहाँ पे बलि प्रथा बंद है। और श्रीफल और अन्य तरीक़ों से प्रतीकात्मक रूप से अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए श्रीफल और उसकी बलि का यहाँ पर लोग अब उपयोग करने लगे हैं। और 4 महासू में से सबसे बड़े जो बौठा महासू हैं उनका यह प्रांगण, और चारों तरफ एक ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व का यह मंदिर। और यह जो टॉन्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो मान्यताओं के अनुसार जिन पर महासू देवता आता है तो उनके पास में लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं। तो जिनको हम गढ़वाली में कुछारा भी कहते हैं या गणित करने वाला भी कहते हैं, तो लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं जिसका यहाँ पर समाधान करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये लंबे समय बाद मैं देख रहा हूँ काफ़ी बदलाव यहाँ पर है। ये भोग मंडी, ये मंदिर और लोगों की धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस पूरे इलाके, पूरा क्षेत्र का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है वो ही नहीं बल्कि हिमाचल के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही मान्यता है। तो हिमाचल से लगे होने के कारण यहाँ पर हिमाचल के लोग भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी बदलाव, काफ़ी रहने के होटल, छोटे छोटे लॉज आदि यहाँ पे काफ़ी बन गए हैं। तो आज महासू के मंदिर के प्रांगण से आप सबके लिए एक ये छोटा सा जानकारी देता हुआ ये छोटा सा वीडियो, और इसमें पढ़ा जा सकता है महासू के बारे में। ये इसमें जो लिखा गया, यह स्थल टॉन्स घाटी में पहाड़ी ढलान पर टॉन्स नदी के बाएं किनारे पर गांव हनोल में स्थित है। यह मंदिर स्थानीय देवता बौठा महासू का सबसे बड़ा भाई को समर्पित है, जो जौनसार बावर क्षेत्र में सबसे पवित्र देवता हैं। मंदिर एक समतल धरातल पर स्थित है जिसका शिखर नागर शैली में निर्मित है। वास्तुकला की दृष्टि से मुख्य मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। मंडप और मुख्य मंडप एक सीधी रेखा में बाद में निर्मित किए गए हैं, जिनमें कालांतर में कई बदलाव हुए हैं। महासू देवता मंदिर की वास्तुकला, प्रस्तर और लकड़ी के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। तो ये जानकारी दी गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल के द्वारा। तो
हमारे साथी भास्कर यहाँ पर हैं, एक घुमक्कड़ साथी और अध्येता। तो भास्कर, आज महासो मंदिर में आए हैं, तो कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो मुझे बहुत शांति की अनुभूति हो रही है। हमारे मंदिर अक्सर इतने साफ सुथरे, इतने सौंदर्य बोध से भरे हुए नहीं होते हैं जितना कि ये मुझे दिखता है। और जिस तरह की शांति से लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अपनी कामना के लिए बैठे हैं, अपने जो पूछने वाला व्यक्ति है उसके पास में, वो बहुत एक डिसेंसी है रिलीजन की, और ये रिलीजन की खूबसूरती भी है। तो मुझे यहाँ आकर देवता के इस रूप को देखकर बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है। जैसे अक्सर हम पहाड़ों में जाकर के शांति की खोज करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं पहाड़ों में, तो वैसे ही इस मंदिर में भी हमें महसूस हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। तो इसके साथ बहुत सारी किंवदंतियाँ भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे जो दो लेड के जो गोले हैं हालांकि लोग बहुत कम जानकारी होती है ये लेड का है, लोग इसको सामान्य रूप से इसको पत्थर ही कहते हैं। तो जब उठाते हैं फिर पता चलता है कितना भारी है। तो इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं वो लोगों ने अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए इसको ये कई बार कहा है कि इसको उठा करके जो कंधे से पीछे इसको लुढ़का देता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हमारे यहाँ पहाड़ों में और जगह भी बहुत सारी जुड़ी होती है। लेकिन जो लेड वाला है या ये पत्थर वाला है, ये हमारे यहाँ और जगह कहीं नहीं दिखता। आपको क्या लगता है इससे क्या कारण होगा? मुझे आज ही पता चला कि ये लेड वाला है। अच्छा। इससे पहले मैं देवीधुरा की बगवाल में एक पत्थर वहाँ भी होता है, तो उसको भी लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सामान्य पत्थर है। थोड़ा सा उसका शेप जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो किसी से उठता है किसी से नहीं उठता है, लेकिन एक तरह से वो मैस्कुलिनिटी का प्रदर्शन होता है। एक खेल के रूप में ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं उठा पाता है तो उसकी मनोकामना से उसको नहीं जोड़ना चाहिए, उसको गेम की तरह लेना चाहिए। उसमें मजा आ रहा तो मजा लेना चाहिए। हाँ। तो ये अच्छा है। और जो ये इसकी इतिहास है तो ये काफ़ी मुझे काफ़ी प्रेरित करता है कि मैं इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा पता करूं। तो 9वीं 10वीं शताब्दी का, यानी कि बहुत पुराना है, 900 और 1000 सन के आसपास बीच का। हाँ। तो उस समय के बहुत कम साक्ष्य, बहुत कम इस तरह के स्थापत्य हमारे यहाँ हैं। जैसे कि हम बैजनाथ में देखते हैं, जागेश्वर में देखते हैं, या बद्रीनाथ में देखते हैं, तो ऐसे कम है। आदि बद्री में है, तो उसी श्रेणी में ये भी आता है। तो काफ़ी प्राचीन है, और ये हमारी प्राचीनता के बारे में, हमारे पुरखों के बारे में जानकारी देता है। और जिस तरह से जिस जगह को इन्होंने चुना है, नदी किनारे, टॉन्स के किनारे, और ये सुंदर सा टापू है, और जिस तरह से इसको सहेज के रखा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आज की सरकार ने या किसी मंदिर कमेटी ने आज ही किया है, इसमें बहुत सारा काम पुरखों का हुआ है। वो अच्छा एक कंट्रीब्यूशन इसमें मैं दिखाई, क्योंकि मैं जो खुद देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद चौथी या पांचवी बार यहाँ पे आ रहा हूँ। पहली बार शायद मैं सन 2000 या 2001 में यहाँ पे आया था, तब से और अब में मैं बहुत बदलाव देख रहा हूँ। जैसे इसकी जो चारदीवारी है इसको बंद कर दिया गया है, और ये जो प्रांगण है इसको काफ़ी, पहले भी समतल था काफ़ी, अब थोड़ा और कर दिया गया। और जो लेड के गोल हैं वो यहाँ कहीं भी लुढ़के हुए होते थे और जगह जगह गड्ढे उससे हो जाते थे उठा करके, अब एक सेपरेट जगह कर दी गई है। अच्छी बात है, वो इसी प्रांगण में मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उनको एक किनारे यहाँ पे कर दिया है, जिससे कि जो गड्ढे हम पहले देखते थे वो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने वो भी दौर देखा, ये पूरा प्रांगण बकरियों से भी भरा हुआ होता था, ये कि जो अपनी श्रद्धा के रूप में बकरियों की बलि देते थे। तो सरकार ने इसको सन 2000 में इसको बंद कर दिया गया है, तो अच्छी बात है। और उस बलि प्रथा को एक जो नई चीज़, जो अच्छी चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि यहाँ मंदिर तो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड की सीमा में है, हनोल गांव में है, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो हिमाचल से आते हैं। तो ये हमारी साझा संस्कृति का एक द्योतक है, और ये ऐसी साझेदारी हमारे बीच में कम ही है। तो जबकि हम दोनों हिमालयी प्रदेश हैं, हमारी संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है, हमारे देवता भी कॉमन है, तो ये यहाँ पर लेकिन उसकी साझेदारी दिखाई देती है, एक बहुत अच्छा। और ये अगर हमारे इस तरफ उत्तराखंड में अगर हम देखें तो हमारा हनोल का महासो मंदिर है, तो हिमाचल का हाटकोटी भी इससे लगा हुआ है। तो यहाँ के जो हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए जो हाटकोटी का जो मंदिर है वो भी आज हम देख रहे हैं हिमाचल के ज़्यादातर जो यहाँ पर
श्रद्धालु आए हुए हैं। हिमाचल से आए हैं, ये एक अच्छा साइन है। हाँ, ऐसे हमें ये कम साझी दिखाई संस्कृति होने का एक अच्छा साइन है। तो हमारे पर्यटक स्थलों पर तो दिखता है, लेकिन ऐसे सांस्कृतिक जगहों पे हमें ये साझेदारी कम दिखती है। कम दिखती है। तो चलिए, आपको अच्छा लगा यहाँ पे आके, इसके लिए आपको बधाई है, आप यहाँ पे पहुँचे। आप हमें यहाँ लाए, इसके लिए आपका नहीं नहीं, धन्यवाद। वो लाने वाला तो हमारी एक यात्रा है, उस यात्रा का हिस्सा ये भी हो गया है ना। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू।